हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस एप्लीकेशन पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी बताएगा कि ऑडियो ऑडियो क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं? यदि देख पा रहे हैं तो एक बार सभी साथी मुझे थम्स अप करके बताएंगे मुझे। आर यू गुड? अच्छे हैं आप लोग? मस्त हैं, स्वस्थ हैं? आप सभी का भरपूर स्वागत है आपके अपने परिवार में। हाँ, ओके। मैं अपने सभी साथियों से ये पूछना चाहता हूं कि हमारा एक टॉपिक होता है बच्चे, उपनिषद। क्या हमने उपनिषद के बारे में पढ़ लिया है? यस और नो में बताएंगे। कल वाली क्लास से हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, यदि आप लोगों ने पढ़े होंगे तो बच्चे। चार अच्छे विवाह, अच्छे विवाह कौन कौन से थे बच्चे? चार अच्छे विवाह कौन कौन से थे? चार अच्छे विवाह कौन से थे? ठीक है, चार अच्छे विवाह कौन से थे भैया? नहीं, हाँ। एक तो आज हम लोग उपनिषद पढ़ेंगे, ये पता होना चाहिए बच्चे, क्योंकि कुछ साथी ऐसे होते हैं जो टॉपिक नहीं भी हो रखे हैं ना, उन्हें भी सर जी हो रखे हैं। बच्चे, मैं जो आपको सिस्टमेटिक वे से पढ़ा रहा हूं, पता नहीं आप कौन से वे की बात कर रहे हैं। मैंने आपको एक बात बताई है, मैंने आपको ऋग वैदिक काल पहले पढ़ाया, फिर उत्तर वैदिक काल पढ़ाया। उत्तर वैदिक काल के बाद में बच्चे ये सभी ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों के बाद बारे में पढ़ाया। यही तो सिस्टमेटिक वे है, यही तो है बच्चे, सिस्टमेटिक वे। चारों विवाह जो अच्छे विवाह थे बच्चे। ओके, बहुत बढ़िया। चारों विवाह आप लोगों ने कौन कौन से बताया? एक तो भैया ब्रह्म विवाह, क्या बताएंगे? ब्रह्म विवाह बच्चे, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह और आर्ष विवाह। ओके, चारों विवाह आपके क्लियर हो गए। ओके, यहां पर अब हम पढ़ेंगे उपनिषद बच्चे। उपनिषद, उपनिषद, ठीक है। उपनिषद बच्चे, जब आप शब्द लिखते हैं उपनिषद बच्चे, यहां ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग तीन भागों में बांट देंगे। तीन भाग। एक होगा भैया उप का अर्थ होता है भैया समीप, समीप या नजदीक। नी का अर्थ होता है भैया ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक। और सद का अर्थ होता है भैया बैठना। क्या होता है बच्चे? बैठना अर्थ होता है, ठीक है। लेकिन किसके किसके समीप बैठना बच्चे? गुरु के समीप, ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठना। गुरु के समीप ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठना बच्चे। बहुत अच्छा, दिल खुश हो गया बच्चे। तो क्या उप का अर्थ क्या निकल के आया? समीप, ध्यान पूर्वक बैठना, ठीक है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं? टू सिट केयरफुल्ली, केयरफुल्ली नियर द गुरु। तो क्या इसका अर्थ निकल के आया बच्चे? उपनिषद का एक अर्थ निकल के आया, वो इसके सामने है, मीनिंग, ठीक है। तो उपनिषद का सबसे पहले अर्थ निकल के आता है और पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम पूछा गया बच्चे, एसएससी के द्वारा पूछा गया है। या उपनिषदों की संख्या पूछेगा, फिर हमसे पूछ लेगा बच्चे, ऐसे ही नोट्स बना लीजिएगा। संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ उपनिषद,
उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई बच्चे? 108 बताई गई। क्या हमें 108 के 108 पढ़ने हैं? क्या हमें 108 के 108 बच्चे उपनिषद पढ़ने हैं? हम्म? क्या हमें 108 के 108 उपनिषद पढ़ने? नहीं पढ़ने बच्चे। ठीक है, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, क्वेश्चन टाइप में करा देता हूं। ये बड़ा टॉपिक नहीं है हमारा बच्चे, ये बड़ा टॉपिक नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको सामने करा देता हूं। उपनिषदों को बच्चे, उपनिषदों को, उपनिषदों को भारतीय, भारतीय दर्शन का, दर्शन का पिता कहा जाता है भैया, पिता कहा जाता है। क्या कहेंगे भैया? जो उपनिषद है उन्हें भारतीय दर्शन का क्या कहेंगे भैया? पिता कहा जाता है। उपनिषद क्या लिखेंगे मुझे? आर कॉल्ड, कॉल्ड द फादर, द फादर, फादर ऑफ, द फादर ऑफ इंडियन, इंडियन फिलोसफी। ओके, तो क्या कहेंगे? उपनिषदों को भारतीय दर्शन का पिता कहा जाता है जी। ओके, क्लियर है? संख्या हमने लिख ली है। अब दो तीन चीज मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, और ये क्वेश्चन के रूप में ही पूछूं तो मुझे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पहला पॉइंट बच्चे, पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो भारत का आदर्श वाक्य है उसे बताइए वो क्या है बच्चे। सबसे पहले भारत का आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य बोलते हैं। दूसरा बच्चे, यम एवं नचिकेता, नचिकेता क्या बताएंगे? नचिकेता का संवाद। ठीक है भैया, संवाद, संवाद को बोलते हैं ये कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ, कम्युनिकेशन ऑफ यम एंड नचिकेता। ठीक है बच्चे, ये यमराज और नचिकेता का बच्चे इसमें संवाद वर्णित है। बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। ओके, दूसरा बच्चे, अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ क्या है? याद रखें, अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन किसमें किया गया है? अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन किसमें किया गया है? ऐसे ही सत्यमेव जयते बच्चे, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते का वर्णन किसमें किया गया? ओके, सत्यमेव जयते का वर्णन। तो क्या मैं जान सकता हूं सभी के? देखिए, यम एम नचिकेता का संवाद, ये आपसे पूछा गया, लास्ट टाइम पूछा गया था मुझे, लास्ट टाइम पूछा गया था। ठीक है, किसमें पूछे? कठोपनिषद में। क्या लिखेंगे? कठोपनिषद, कठोपनिषद बच्चे। कठोपनिषद, अश्वमेघ यज्ञ बच्चे, अश्वमेघ यज्ञ के बारे में किसमें बताया गया बच्चे? अश्वमेघ यज्ञ, वृहद कारण्योपनिषद। क्या बताएंगे? वृहद कारण्योप, वृहद
कारण्योपनिषद बच्चे, ठीक है। और लास्ट में सत्यमेव जयते, मुंडकोप, मुंडकोपनिषद बच्चे, मुंडकोपनिषद किसके बारे में बताएंगे बच्चे? मुंडकोपनिषद, ठीक है। बच्चे किसी ने भी आपको पढ़ा रखा हो, आपको बिल्कुल देखिए, मैं किसी की कॉपी नहीं करता, मैं सच बात बताऊं। आपने जिस भी अध्यापक से पढ़ रखा हो, देखो मैं एक चीज कहूंगा, आप तुलना करना बच्चे। देखिए हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट है, मैं केवल इतना कहता हूं, आपने जिसमें, अब सुनिएगा, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, सबसे पहले बच्चे मैंने आते के साथ ही आपको क्या समझाया बच्चे? सबसे पहले मैंने बताया उपनिषद। उपनिषद को 3 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया, यानी संधि विच्छेद कर दिया। उप का अर्थ समीप लिख दिया, नी का अर्थ ध्यान पूर्वक, और सद का अर्थ बच्चे बैठना लिख दिया बच्चे। किसके समीप बैठना? गुरु के समीप बैठना। टू सिट केयरफुली नियर द गुरु। संख्या, उपनिषदों की संख्या बच्चे कितनी बताई? 108 बताइए। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का पिता कहा जाता है, ये मैंने आपको लिख दिया, एकदम एक चीज है। नेक्स्ट बच्चे, अब बात करते हैं यम एवं नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में है। अश्वमेघ यज्ञ का के बारे में वर्णन वृहद कारणोपनिषद में, और सत्यमेव जयते बच्चे मुंडकोपनिषद में दिया गया है, ठीक है। ओके, ठीक है, सभी साथियों को क्लियर हो गया होगा। मुंडकोपनिषद, वृहद कारण्यो, वृहद कारण्योपनिषद, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए आज की क्लास है, वो है भैया 16 संस्कार। 16 संस्कार, 16 संस्कार, 16 संस्कार बच्चे आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मेरे सभी साथी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो चाहे आप शहरी पृष्ठभूमि से हो, आप जानते हैं बच्चे कि जब एक बच्चा पैदा होता है, जब भी कुछ संस्कार किए जाते हैं, उसका नामकरण किया जाता है, उसका कर्ण भेदन कराया जाता है, उसका मुंडन कराया जाता है, उसे पहली बार जब अन्न खिलाया जाता है, उसे घर से पहली बार बाहर निकाला जाता है, जब उसकी दाढ़ी मूंछ कटवाई जाती है, जब उसे कॉलेज में एडमिशन कराया जाता है, जब उसका विवाह कराया जाता है, और उसके पश्चात जब वो मर जाता है व्यक्ति, उसकी अंत्येष्टि या फिर 13वीं भी की जाती है बच्चे। ओके, एक बच्चा कह रहा है सर इतना डीप नहीं आता है, सर इतना डीप नहीं आती है। बच्चे एसएससी का पीवाईक्यू उठा के देख लो, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 16 संस्कार, कोई बात नहीं बच्चे, एक बार में कम समझ में आ रहा, दूसरी बार में पढ़ाऊंगा, तीसरी बार में पढ़ाऊंगा, जब तक समझ में नहीं आएगा मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एक पेज छोड़ दो, अब आगे से लिखो। ओके, हाँ यहां देखिए बच्चे, 16 संस्कार के बारे में आप लोग यहां फोकस करिए। 16 संस्कार, सबसे पहला संस्कार बच्चे क्या बता सकते हैं? सबसे पहला संस्कार 16 संस्कारों में, 16 संस्कारों बच्चे सबसे पहला संस्कार जो होगा वो होगा बच्चे गर्भाधान। क्या लिखेंगे बच्चे? गर्भाधान, ठीक है। क्या बोलेंगे? गर्भाधान। 16 संस्कारों बच्चे सबसे पहला जो संस्कार होता है वो होता है गर्भाधान। क्या बोलते हैं इसे? कंसेप्शन। कंसेप्शन पहला संस्कार है बच्चे, गर्भाधान या फिर कंसेप्शन। ये गर्भाधान क्या होता है भैया? जब जीव मां के गर्भ में प्रवेश करता था, जब जीव मां के गर्भ में, मां के गर्भ में प्रवेश करता था बच्चे, प्रवेश करता था, ठीक है बच्चे। जब आपने देखा होगा बच्चे,
जब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है, मेरे शब्दों से मुझे जज मत करना बच्चे, जो चीज पढ़ाने लायक है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चे। ठीक है, जब जीव मां के गर्भ में प्रवेश करता था, ये गर्भाधान तब सबसे पहला संस्कार होता है बच्चे। ठीक है, तो आप जानते हैं, ठीक, व्हेन द ऑर्गेनिज्म entered the entered the woman womb। ठीक है साहब, तो जब जीव मां के गर्भ में प्रवेश करता है बच्चे, उसे गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। दूसरा संस्कार कौन सा होगा साथी? दूसरा पुष्पवन संस्कार। पुष्पवन संस्कार क्या लिखेंगे भैया? पुष्पवन संस्कार, पुष्पवन संस्कार। पुंशवन। अब भैया पुंशवन संस्कार क्या होता है? देखिए पुंसवन संस्कार आपने देखा होगा बच्चे, सबसे मेन चीज क्या होती है? ये गर्भ रक्षा एवं पुत्र प्राप्ति होती है के लिए बच्चे। ठीक है, क्या लिखेंगे? गर्भ रक्षा एवं पुत्र प्राप्ति हेतु बच्चे, पुत्र प्राप्ति हेतु, गर्भ रक्षा और पुत्र प्राप्ति हेतु। ओके साहब, फॉर द प्रोटेक्शन of pregnant lady and get son। पुत्र प्राप्ति हेतु बच्चे, पुत्र प्राप्ति हेतु बच्चे ये दूसरा संस्कार होता है। ये आपको हिंदू समाज में पैदा होने के नाते भी जानना चाहिए भैया। तीसरा संस्कार कौन सा होगा? तीसरा, ठीक है, सीमांतोपतन। सीमांतोपतन बोलेंगे बच्चे। सीमांतोपतन। अब सीमांतोपतन क्या है? अब कुछ बातों से रिलेट करेंगे बच्चे। आपने देखा होगा खासकर इन चीजों में शायद लड़कियां ज्यादा ध्यान रखती हैं। ठीक है, अब ये एक सीमांतोपतन, जब कोई भी महिला गर्भवती हो जाती है बच्चे, तो उसे बाहर का खाने के लिए मना कर दिया जाता है। खास करके भाई तू इधर उधर का बाहर की चीज नहीं खाएगी, चाहे प्रसाद वगैरह है या कोई ऐसी चीज है, उसे बाहर जाने से भी रोक दिया जाता है कि तू बाहर भी नहीं जाएगी अब। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए किया जाता है भैया, जो अनिष्टकारी शक्तियां होती हैं वो गर्भवती महिला को बहुत ज्यादा फेस करने लगती हैं बच्चे, इससे बाहर नहीं बचे। न्यू टॉपिक है बच्चे साहब, महाजनपद बहुत छोटा सा चैप्टर है। महाजनपद बहुत छोटा सा चैप्टर है साहब, टेंशन मत लीजिए। नोट करते रहिए। तो क्या बचे? गर्भवती को, गर्भवती को, वती को अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने हेतु। क्या भैया? गर्भवती को अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने हेतु। ओके, जो गर्भवती महिला थी बच्चे, प्रेग्नेंट
टू प्रोटेक्ट प्रेग्नेंट लेडी forcefully negative powers। ठीक है साहब। सीमांतोपतन के बाद कौन सा संस्कार आता था बच्चे? सीमांतोपतन के बाद में आपका 4th नंबर का पुरुष का मतलब कि संस्कार कौन सा था भैया? इसे बोलते थे जात कर्म। जात कर्म, जात कर्म। क्या बोलेंगे बच्चे? जात कर्म इसे बोला जाता था। क्या कहेंगे भैया? इसे जात कर्म हम लोग बोलते थे। ठीक है। शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा आशीर्वाद दिया जाता था बच्चे। आशीर्वाद दिया। ठीक है। क्या बताएंगे बच्चे? तो क्या कहेंगे भैया? शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा आशीर्वाद दिया जाता था। क्लियर है? फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ फादर, फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ फादर आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड। ठीक है साहब। आपने देखा भी होगा जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पिता को वो दिया जाता है। क्या दिया भैया? पिता को वो दिया जाता है। देखिए भैया एक बात तो बताओ, सुनो, मैं आपको इतने अच्छे तरीके से, ठीक है, मैं आपको 2-4 जो नालायक नेगेटिव बच्चे हैं ना, उनके चक्कर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मैं बिल्कुल भी नाश नहीं करूंगा। बिल्कुल दिया जाता है बच्चे, बिल्कुल दिया जाता है। मैं केवल और केवल कमेंट इसलिए देखता हूं क्योंकि कहीं ऑडियो वीडियो क्लियर तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है जिन गहराइयों में जाकर कल आप एसएससी जीडी में लगने के पश्चात बच्चे आप एसएससी सीजीएल की सीपीओ की भी तो तैयारी करोगे, लेकिन क्या आप दोबारा पढ़ते फिरोगे? जोर मार के 5 क्लास फालतू लगेंगी, 5 से 10 क्लास फालतू लगेंगे, लेकिन एक चीज, सब चीज क्लियर होती चल जाएंगे। ठीक है। जो बच्चे बाद में आए हैं उन्हें मैं बाद में एंड में आके बच्चे बहुत अच्छे तरीके से करा दूंगा, रिवीजन करा दूंगा। आप मेरे साथ जुड़ते चलिए। मैं 16 संस्कार करा रहा हूं जो कि हिंदू होने के नाते भी आपको पते होने चाहिए बच्चे। मैं चाहता तो मैं छोड़ सकता था, लेकिन अब आपने कल पढ़ा भैया उपनयन संस्कार क्या होता है, नामकरण संस्कार क्या होता है। यहां देखिए, कोई बात नहीं बच्चे, जो 5वां संस्कार बच्चे होगा, जो 5th संस्कार होगा उसे बोलते हैं नामकरण बच्चे। क्या बोलेंगे भैया? नामकरण। नामकरण। ठीक है। इसे नेमिंग बोलते भैया, नेमिंग, नामकरण बच्चे। ठीक है। शिशु का नामकरण किया जाता था। क्या लिखेंगे? शिशु का नामकरण, शिशु का नामकरण किया जाता था बच्चे, नामकरण। नेमिंग ऑफ चाइल्ड। क्या लिखेंगे? नेमिंग ऑफ चाइल्ड, नेमिंग ऑफ चाइल्ड। ठीक है साहब, कि भैया शिशु का नामकरण। अगला जो 6ठा होगा, 6ठा, इसे बोलते थे निष्क्रमण। निष्क्रमण, निष्क्रमण, निष्क्रमण बच्चे। अब आप खुद बताइए, मान के चलिए आपके कोई भतीजा हुआ बच्चे, आपके कोई भतीजा हुआ, आप चाचू या बुआ बने। सुनिए, आपके कोई भतीजा हुआ और आप चाचू या बुआ बने, आप एकदम ऐसा करेंगे क्या कि चल भाई, हाँ भाई छोड़ो, खड़ा हो, खड़ा हो,
है। आप उसकी उंगली पकड़ के, चल मैं तुझे है ना अपने ग्राउंड में घुमा के लाता हूँ, अपने खेत में घुमा के लाता हूँ, या फिर आपकी छत की टेरिस पे ले गए उसे पैदा होते के साथ ही, ऐसा थोड़ी करते हैं बच्चे, ऐसा थोड़ी करते हैं। या ऐसे ही नुका चल तुझे घुमा के लाता हूँ, गेड़ी लगवा के लाता हूँ, नहीं। उसके लिए एक संस्कार होता है बच्चे। अब तो मतलब कि पहले सिचुएशन ऐसी होती थी, घर पे बच्चा होता था तो उसमें ना वो देवर देवर शायद इस काम को करता था, मुझे आप याद दिलाइए। देवर जो है अपनी भाभी को शायद वो पल्ला वल्ला पकड़ के, पल्लू क्या बोलते हैं, दुपट्टा पल्लू पकड़ के उसे कमरे से बाहर निकाल के लाता था। ऐसा कुछ होता था ना बच्चे? यस और नो? ऐसा कुछ होता था? हाँ। अरे भैया, अच्छा इसमें ये भी, शिशु बच्चे चाइल्ड की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे जब बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, जब क्या कहेंगे भैया? जब शिशु या बालक को, जब बालक को, बालक को घर से पहली बार बार घर से पहली बार बाहर निकाला जाता था, बाहर निकाला जाता था, निकाला जाता था। हमारे यहाँ तो महिलाएं इकट्ठी होती हैं, वो पता नहीं कुछ लेकर भी आती है अपने साथ में, जैसे अनाज वगैरह भी कुछ ऐसा टाइप लेकर आती हैं। ठीक है, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने ना कई जगह ये काम किया है, पैसे भी मिलते हैं मुझे, तो कई बार पैसे भी मिले भैया। हाँ, तो भैया जब बालक को घर से पहली बार बाहर निकाला जाता था, ये बिल्कुल उस तरीके से ही काम करता था बच्चे। व्हेन द चाइल्ड टुक आउट फ्रॉम द हाउस फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। ठीक है साहब, तो बच्चे को पहली बार जब घर से बाहर निकाला जाता था, ऐसे थोड़ी निकाल देते हैं। गांव में तो आज भी बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं कि हमारी मम्मी नहीं जाने देती कि दोपहर में ये मत कर वो मत कर, ऐसे तरीके से बच्चे। नेक्स्ट बच्चे क्या है? सातवां, अन्न प्रसादन। अन्न प्रसा अन्न प्रसादन। ठीक है, अन्न प्रसादन। अब अन्न प्रसादन क्या है? आप में से कुछ ऐसे कलाकार भी होंगे कि भाई मैं चाचू बनाऊं, मैं बुआ बनी हूं, चल भाई अब मैं तुझे मैगी खिला के बताता हूं, मैं तेरे को है ना, चल पिज्जा खिलवा के लेकर आऊंगा, चल कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। क्या बच्चा पैदा होते के साथ ही बच्चे आप उसे कोल्ड ड्रिंक पिज्जा ये वो खिलवाओगे? नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे सबसे पहले माँ का पीला दूध पिलाया जाता है, और उसके कुछ दिनों तक माँ का ही दूध पीता है वो। फिर जब उसकी जो पाचन क्षमता है थोड़ी सी सुधरने लगती है तो उसे गाय का दूध पिलाया जाता है। फिर जब उस थोड़ा सा ठीक होने लगता है तो उसे बहुत छोटा छोटा निवाला खिलाया जाता है। जब उसे पहली बार अन्न खिलाया जाता है तो बच्चे तब ये वाला संस्कार होता है, अन्न प्रसादन है। हाँ, तो कैसे बच्चे? तो अन्न प्रसादन क्या कहेंगे बच्चे? बच्चे जिसके पास में पहले से नोट्स बने हुए हैं, आपके पास में कोई बुक है तो वही टिक लगाते चलो ना, दोबारा दोबारा मेहनत करने में कोई मजा थोड़ी है। हाँ, तो अन्न प्रसादन जब बालक को पहली बार, जब बालक को बालक को पहली बार, पहली बार अन्न खिलाया जाता है, अन्न खिलाया जाता व्हेन व्हेन द चाइल्ड एट फूड
फॉर द फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम बच्चे, जब बालक पहली बार क्या करता है बच्चे, खाना खाता है। आठवां बच्चे, एट्थ कौन सा होगा, आठवां संस्कार कौन सा हुआ बच्चे, चूड़ा कर्म, जिसे मुंडन बोलते हैं बच्चे। ठीक है, इसे ही चूड़ा कर्म बोलते हैं। ठीक है, इसे ही मुंडन बोलते हैं, मुंडन। ठीक है, चूड़ा कर्म या मुंडन। ठीक है, बाल कटवाना बच्चे, बाल या केस कटवाना, बाल या केस, बाल कटवाना, बाल कटवाना बच्चे, कट हेयर्स। ओके, एक बार मुझे ये बताइए, 16 संस्कारों में से 8 संस्कार आपके कंप्लीट हो चुके हैं बच्चे। सैटरडे और संडे क्लास नहीं होती हैं भैया। लूसेंट बुक से मतलब क्या है, लूसेंट बुक क्या एग्जाम ना पागल है क्या, वो लूसेंट बुक से सारा एग्जाम बना देगा क्या, फिर तो बच्चा लूसेंट के अलावा कुछ पढ़ेगा ही नहीं। नाइन्थ बच्चे, नौवा जो होगा बच्चे, कर्ण भेदन होगा, कर्ण भेदन। ठीक है बच्चे, कर्ण भेदन। आपने देखा होगा बच्चे, कुछ जगहों पर, कुछ स्थानों पर आज भी लड़कों के भी कान छिदवाए जाते हैं भैया। लड़कों के भी क्या करते हैं, कान छिदवाए जाते हैं। ठीक है, तो कान छिदवाना, कर्ण या कान, कान में छिद्र करवाना भैया, छिद्र करवाना। ठीक है, इसे पियरिंग ईयर्स बोलते हैं शायद। इसे बच्चे एक बार मैं यहां पर वो कर ले रहा हूं, स्टार लगा दे रहा हूं, मुझे बता देना, मैं थोड़ा सा इसमें से पियरिंग बोलते हैं, पियरिंग ईयर्स। क्या मैंने सही लिखा है एक बार बताइएगा, जो साथी जानते होंगे। हाँ, अन्न खिलाया जाता है बच्चे, अन्न पिलाया कब जाता है, अन्न मतलब कि अनाज, रोटी, रोटी का निवाला। 10वां बच्चे क्या होगा, विद्यारंभ होगा, विद्यारंभ। क्या बताएंगे, विद्यारंभ। ठीक है साहब, विद्या आरंभ। तो कान छिदवाने के बाद में विद्यारंभ। अब विद्यारंभ, आप जानते पहले घर में सबसे पहले एक बच्चे को कौन सिखाती है, मां सिखाती है बच्चे। क्या, मां सिखाती है भाई पहली। ठीक है, फर्स्ट टीचर कौन होती है भैया, पहली अध्यापिका कौन होती है भैया, माता होती है। तो फर्स्ट टीचर, टीचर, टीचर कौन होती है भैया, माता, मदर, मदर बच्चे। तो पहली अध्यापिका कौन होगी बच्चे, माता होगी। जब हम विद्यारंभ के बाद में बच्चे, जो 11वां हमारा संस्कार होता है, 11वां संस्कार बच्चे उपनयन संस्कार होता है बच्चे, उपनयन संस्कार। संस्कार, क्या उपनयन संस्कार, कल आपने जितने भी साथी थे उपनयन संस्कार के बारे में नहीं सुना क्या, मैंने कल उपनयन संस्कार बताया था कि मैं कल बताऊंगा। उपनयन संस्कार बच्चे क्या होता है, उपनयन संस्कार में बच्चे क्या होता है, आपने देखा होगा बच्चे के है ना केस मुड़वाकर, एक चोटी सी रखवाकर उसे है ना जनेऊ धारण करवाया जाता है, जनेऊ धारण करवाया जाता है बच्चे। तो आपने देखा होगा बच्चे जनेऊ धारण के बारे में, क्लास के एंड में एक बार फिर से समझा दूंगा, जनेऊ धारण करना। ठीक है, क्या उपनयन संस्कार में बच्चे जनेऊ, जनेऊ धारण करना।
क्या बच्चे? जनेऊ धारण करना। क्लियर है? बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है भैया। तो जनेऊ धारण करना, तो उपनयन संस्कार मैंने आपको बताया ये शादी के दौरान अब करवाते हैं, पहले पहले ही करवा दिया जाता था बच्चे, पहले पहले ही करा दिया जाता। अच्छा, जनेऊ धारण करना, इसका थर्ड थ्रेड। ठीक है भैया। उपनयन संस्कार के पश्चात हमें जो अगला संस्कार है 11 के बाद में बच्चे, 12वां संस्कार कौन सा होगा? 12वां संस्कार, 12 संस्कार, संस्कार नंबर 12, वेद आरंभ। वेद आरंभ, क्या बच्चे? वेद आरंभ जो संस्कार होगा, वेद आरंभ, जब बच्चा बच्चे अब वो मां से शिक्षा प्राप्त कर चुका है, जनेऊ धारण कर चुका है, तो अब वो गुरु के समीप चला गया है आश्रम में, तो वो क्या करेगा साथी? वो अब वेद आरंभ यानी कि वेद पाठ को धारण करेगा। पहले वेदों को श्रुति कहा जाता था। श्रुति मतलब वेदों को पहले सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाया गया। पहले लिखते थोड़ी थे, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको पढ़ा रहा हूं, तो उस समय नोट्स नहीं बनाते थे, वो पहले सुनते थे और फिर लोग सुनाते थे। तो भैया वेद अध्ययन के लिए, वेदों के अध्ययन के लिए साहब, अध्ययन के लिए, वेद अध्ययन के लिए, टू स्टडी वेदास। ठीक है। अब यहीं पर ये लड़कों के लिए होता था बच्चे। अगला जो संस्कार है साहब, 13वां जो संस्कार है, ये सिर्फ लड़कों के लिए होता था, जिसे बोलते हैं केशांत। केशांत, केशांत, ये बच्चे लड़कों के लिए होता था केशांत। केशांत सरकार मतलब कि किसके लिए बच्चे? ये लड़कों के लिए होता था केशांत। जब बालक पहली बार सेविंग करवाता था भैया, सेविंग, आप जानते दाढ़ी मूछ बनवाना, पहली बार सेविंग करवाता था, कराता था। दाढ़ी मूछ बनवाने को सेविंग बोलते हैं बच्चे। व्हेन द चाइल्ड सेविंग, सेविंग फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम बच्चे। 13 संस्कार हो चुके हैं सब। 14वां संस्कार, संस्कार नंबर 14, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट मान जाते हैं अगले तीनों बच्चे। ठीक है। समापवर्तन, एक तो है सब बच्चे समापवर्तन, समापवर्तन बच्चे, संस्कार कौन सा है? समापवर्तन। ठीक है। शिक्षा पूरी करके, शिक्षा पूरी करके, पूरी करके बालक का, बालक का घर लौटना। आपने शब्द सुना होगा बच्चे स्नातक, कितने साथियों ने सुना है बच्चे? पहला आपने शब्द सुना होगा स्नातक। जब बच्चे को आश्रम में ना बच्चे, आश्रम में जब वो पढ़ लेता था, वेद वगैरह कर लेता था, उसे स्नान कराया जाता था गुरुओं द्वारा, और गुरुओं द्वारा स्नान कराकर उसे घर भेज देता जाता था, और उसके बाद में उसका विवाह कराया जाता था, जिसे हम लोग गृहस्थ आश्रम के नाम से भी जानते हैं, जिसे गृहस्थ आश्रम के नाम से जानते हैं बच्चे। ओके।
यहां ध्यान दीजिए बच्चे, शिक्षा पूरी करके बालक घर लौटना बच्चे। तो व्हेन द चाइल्ड बैक होम, बैक होम आफ्टर आफ्टर स्टडी, स्टडी। ओके, यहां से मैं आप लोगों से दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। 15वां संस्कार कौन सा है और 16वां संस्कार कौन सा है? आज मैं कंफर्म कह सकता हूं जिसने ये दो संस्कार बता दिए 15वां और 16वां, भाई ईश्वर को भी अवतार लेना पड़ेगा। लेकिन हां इतना जरूर है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब 100% लगेगी। बिल्कुल, सारा कुछ स्पीड में बता दूंगा यार, सारे एक साथ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। मैंने कल बच्चे आपने आश्रम पढ़े हो तो आपको पता होगा कि बालक का शिक्षा ग्रहण करने का समय कितना था। ब्रह्मचर्य आश्रम में था, 0 से 25 वर्ष तक माना गया। उसके बाद में 25 वर्ष के बाद में वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। भूल गए हैं क्या आप? हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। एक तो आप कहते हैं कि सर सिस्टमेटिक वे से पढ़ाओ, सिस्टमेटिक वे से पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन आप जितना मुझे समझाते हैं कि सर ऐसे करो वैसे करो, यदि जो मैं आपको करा रहा हूं आप उसका थोड़ा सा भी कर लो, मैं सच बता रहा हूं आपसे बड़ा तोप नहीं है कोई, वास्तव में आपसे बड़ी कोई तोप नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम दूसरों को समझाने में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी, शाबाश। एक तो है बच्चे विवाह, विवाह, और एक है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि बच्चे, अंत्येष्टि, ठीक है। इनमें अब कुछ नहीं लिखना है। विवाह के पश्चात, विवाह के पश्चात, पश्चात बालक, बालक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। गृहस्थ आश्रम में, आश्रम में प्रवेश करता था बच्चे, में प्रवेश करता था, प्रवेश करता था, ठीक है। गृहस्थ किस बालक जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। When child get married, married to entered, entered गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम की उम्र बताइए बच्चे, मैंने लिखवाई है बच्चे। और आप जानते हैं अंत्येष्टि बच्चे, ये अंतिम संस्कार होता है बच्चे, जिसे आप अरेष्टि भी बोलते हैं भैया। ये अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार को बच्चे गृहस्थ आश्रम। आज जो आपको है ना जो चीज अजीब लग रही होंगी वो मैंने बहुत प्यार से सोच समझ के कराई है। सबसे पहले बच्चे यहां ध्यान दीजिए, अब ओके है, अब तो ओके है ना, मस्त है, समझ में आ रही है चीजें। अब तो ठीक है ना, एक बार थम्स अप करके बताओ, अब ठीक है। अरे दिख रहा होगा अब तो, टेक्निकल चीजें हैं रे बाबुआ, हाँ दिखाई दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैंने उपनिषद के बारे में बताया, फिर उपनिषद के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में बता दिए। 16 संस्कारों के बारे में मैंने चर्चा की। पहला गर्भाधान बताया, दूसरा पुष्पन संस्कार, तीसरा, हाँ भाई तीसरे भैया कहां छुप रहा है, यहां जा, तीसरा सीमांतोपतन, चौथा जात कर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्क्रमण,
सातवां अन्न प्रसादन, आठवां चूड़ा कर्म या मुंडन, नौवां कर्ण भेदन, 10वां वेद आरंभ, 11वां उपनयन संस्कार, 12वां वेद आरंभ, 13वां केशांत, 14वां समापवर्तन, 15वां विवाह और 16वां बच्चे अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार बच्चे मैंने कराए हैं। ओके, आप सभी को ये सेशन कैसा लगा एक बार सभी साथी बता सकते हैं? मजा आया कि नहीं आया? हाँ, एक बार बताएंगे। रिपीट कर दिया है बच्चे मैंने। अब तो ठीक है। भैया 15 में विवाह मैंने बताया था और 16 में अंतिम संस्कार होता है भैया मरने के पश्चात। फिर तो 13 में ही करो। चलिए कोई बात नहीं, मजे ही मजे में कर जाएंगे। हम मेहनत कश दुनिया वाले अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं के खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास ओवर करते हैं और मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम सेम जगह। कोई बात नहीं बच्चे, मैं एक ऐसा इंसान, मैं इंसान ही हूं, मैं भगवान नहीं हूं कि मैं सभी को पसंद आऊं, लेकिन जिन लोगों को पसंद आ रहा हूं बहुत अच्छी बात है। ठीक है। हाँ, स्टोरी सुनाएंगे कल। स्टोरी कल सुनाएंगे। कल बहुत छोटा चैप्टर है, वो हमारा लगभग 30 मिनट का चैप्टर रहेगा, महाजनपद काल। तो महाजनपद काल हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है भाई, तो आज क्लास ओवर करते हैं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे।